देखो, इंसान को वक्त रहते ही एक बार घूम के आ जाना चाहिए, क्योंकि सोचने में ही इतना वक्त चला जाता है। और आप सोचिए मत कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है। बस एक प्लेस पकड़ो और दोस्तों के साथ निकल पड़ो। तो ऐसे ही मैं एक दो प्लेस पे घूमने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है और मैं क्यों जा रहा हूँ, पर मेरे दोस्त निकल पड़े तो उनके साथ मैं भी निकल पड़ा। सबसे पहले हम लोनावाला के रेलवे स्टेशन पे आए और वहाँ से सीधा बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। और तभी मुझे पता चला कि हम जा रहे हैं खोपोली। ये लोनावाला की रेलवे स्टेशन का बैक स्टेज का काम चालू था और ये रही हमारी खोपोली की बस। बस के पास आने के बाद पता चला कि बस को जाने में अभी देर है, कि बाहर ड्राइवर और कंडक्टर का थोड़ा सीरियस डिस्कशन चालू था। सॉरी फॉर द इंटरप्ट। क्या करूँ गाइज, मीम देखने की इतनी आदत हो चुकी थी। तो खैर, आधे घंटे का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका था और फाइनली हम खोपोली में लैंड हो चुके थे। और यहाँ से हमें थोड़ा चल के जाना था, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक ही वो जगह थी जहाँ पे हम जा रहे थे। खोपोली में हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले कि इंडियन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ का इंटीरियर इतना अच्छा था कि इसको देखने का ही मन कर रहा था। यहाँ के लोगों ने इन घरों को इतना मेंटेन किया है कि पूछो ही मत। अब आगे जाने के बाद पता चला कि यहाँ के ट्यूशन लेने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो फाइनली हमें हमारी लोकेशन मिल गई है गाइज। और जाते जाते हमें एक ब्यूटीफुल सा मंदिर मिला जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और थोड़ा आगे जाने के बाद देखा कि पुराने कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे दिखते हैं। फिर आगे जाने के बाद देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे लेक थे और ये खोपोली के पहाड़ इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि पूछो ही मत। तो फाइनली हम हमारे लोकेशन पे आ चुके थे और ये है गगनगिरी महाराज का मठ। और ये जो जगह है बहुत पवित्र और पीसफुल मानी जाती है। तो अंदर जाके हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो हमें हमारे जूते उतारने पड़े और यहाँ पे रखना पड़ा। फिर अंदर जाने के बाद हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। एंट्री लेने के बाद देख ही सकते हैं आप गाइज कि कितना अच्छा व्यू है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पता चला कि अब यहाँ का थोड़ा कंस्ट्रक्शन बाकी था, तो उसका काम चालू है। अब आगे जाने के बाद देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी झील थी जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी और इसमें आगे पानी छोड़ा जाएगा। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे बंदरों को भी पीसफुल जगह मिली थी। अब देखो गाइज, यहाँ पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने थोड़े थोड़े क्लिप चुरा के आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। आगे जाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये थी ये बिल्डिंग। और आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। फिर आगे थोड़ा जाने के बाद यहाँ पे एक अंकल पोज दे रहे थे फ़ोटो निकालने के लिए। ये पोज गाइस पूरी 90s की वाइब दे रही थी। और तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमने गगनगिरी महाराज का स्टैचू देखा और उसके आसपास थोड़ी सी एक छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। और एक इनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पुराने पेड़ को काटा नहीं था और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने ही मस्ती में थे। फिर आगे जाने के बाद हमें चीकू का पेड़ दिखा और बंदर महाराज अपने फुल फ्रीडम वाली वाइब में घूम रहे थे। और यहाँ की और एक अच्छी चीज़ जो इनके बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन थी मुझे बहुत पसंद आई। फिर आगे हमने देखा कि यहाँ पे एक मसाज सेंटर था जो कि बंद था और उसकी टाइमिंग दी थी कि अब कब ओपन कब होता है। और एक बात, यहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती थी। हर चीज़ का उन्होंने एक इस्तेमाल करने के लिए नुस्खा ढूंढा था। फिर हमने आगे जाने के बाद देखा कि गाय और उनके बछड़ों के लिए एक अच्छा सा तबेला इन्होंने बना के रखा था, यानी कि एक तरह से ये गौशाला भी चलाते थे। और ये देख के मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। और मन तो अभी प्रसन्न होना बाकी था। जब मैं गणपति बप्पा के पास बैठा था तो मुझे इतनी शांति मिली कि पूछो ही मत। इसके बाद महाप्रसाद लेने के लिए एक लाइन चालू हुई और आप लाइन देख ही सकते कि कितनी लंबी थी और हम भी इस लाइन में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ पे पानी छोड़ा गया था क्योंकि बारिश आने की संभावना थी और ये आप देख ही सकते कि कितना ब्यूटीफुल है। इसके बाद हमें एक कूपन दिया गया जहाँ हमें ये महाप्रसाद मिलेगा। प्रसाद बहुत ही अच्छा था और उसे खाने के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी जगह भी बनाई थी। अब पूरे घूमने के बाद हमने हमारे 80,000 के जूते लेकर वापस निकल पड़े दूसरे लोकेशन के लिए। जाते जाते फिर यहाँ के लोकल सेंटर से कुछ खाने के बाद आप देख ही सकते कि कंस्ट्रक्शन का देखने का मुँह ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब यहाँ से हम सीधा निकल पड़ेंगे अपने अगले लोकेशन के लिए जहाँ पे हमने हमारे खुद के लिए शेयर ऑटो लिया। तो यहाँ से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर हमारा अगला लोकेशन था और वहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख ही सकते हैं कि उस लोकेशन का नाम, तो 8 अष्टविनायकों में से एक अपने गणपति बप्पा जिनका नाम था वरद विनायक। तो आगे जाने के बाद हमें भोले बाबा का एक मंदिर भी दिखा जहाँ पे हमने भोले बाबा के दर्शन लिए। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे गणपति बप्पा का फाइनली मंदिर आ चुका था, पर यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए हमें फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं थी। तो मंदिर के बैक साइड पे आने के बाद हमें पूरे अष्टविनायक मतलब पूरे 8 गणपति के जहाँ जहाँ लोकेशन थे वो एक नक्शे में बताए थे। तो पूरे 8 गणपति बप्पा यानी कि फर्स्ट थे मोरेगांव के मयूरेश्वर, फिर सिद्धिविनायक के सिद्धटेक, फिर उसके बाद श्री बल्लरेश्वर पाली, उसके बाद चिंतामणि, फिर गिरिजात्मक,
उसके बाद थे विघ्नेश्वर और सबसे आखिरी में हमारे थे महागणपति जो कि रांजनगांव थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दत्त मंदिर दिखा और वहाँ पे भी हमने जाके दर्शन लिए। तो इतने सारे मंदिरों में घूमने के बाद मन को इतनी शांति मिली कि पूछो ही मत। इसी शांति को बढ़ाने के लिए मैं गणपति बप्पा के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। देखो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाने हैं तो उन्हें मंदिर में ज़रूर लेके जाना चाहिए, और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी था। अब बाहर आने के बाद देखा कि इन चीज़ों को देखने के बाद मैं भी बच्चा बन चुका था। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक स्टॉल पे हमने गणपति बप्पा की अलग अलग ब्यूटीफुल मूर्तियाँ देखी। फाइनली हमारे दोनों लोकेशन देख के हो चुके थे और वापस हम निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। तो 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे लोनावला स्टेशन पे। इसे रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और यहाँ पे रेलगाड़ी देखी तो मुझे घर की बहुत याद आई और जाने का बहुत मन करा कि आप लोनावला का ये व्यू का मज़ा उठाइए और ऐसे ही वीडियो को फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही अननोन लोकेशन लाते रहेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।